जो टॉपिक आता है जीन पियाजे, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जीन पियाजे ने क्या बताया और जीन पियाजे से सीटेट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देख, जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए, जितना भी इनका सिद्धांत है, जो सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, वह इसी पुस्तक के अंदर परिभाषित किया गया है। इनका जन्म 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई थी। कि इनके सिद्धांत को हम कहते हैं रचनावादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही नाम रहता है। तो इनको निर्मितवाद का जनक भी कहते हैं, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो अधिगम सीख रहे हैं ना, विकास पर आधारित, इसीलिए कहते हैं जो अधिगम है हम उसे अधिगम विकास पर आधारित है। और इन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर का मतलब बच्चा स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। इन्होंने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक कहा, नन्हा वैज्ञानिक। और इन्होंने मतलब डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस होता है, विकास को एक असतत प्रक्रिया, मतलब समय समय बदलती रहती है, कहीं पर तेज होगी, कहीं पर धीमी होगी, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा, ये बदलती रहती है, एक जैसी नहीं होती। अब देखेंगे इसमें एक अगले वैज्ञानिक पढ़ेंगे लेविगोत्स्की और इनके सिद्धांत में, ये दोनों को एक दूसरे के विरोधी बनाया गया सिद्धांत दोनों में। अब देखिए इसमें जो हमारे जीन पियाजे, उन्होंने कहा पहले बच्चे के चिंता का विकास होता है, बाद में भाषा का विकास होता है। पहले बच्चा चिंतन करता है, फिर बाद में उसके भाषा का विकास होता है। अब देखिए इन्होंने कुछ शब्दावली का प्रयोग किया था, उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने पहले प्रयोग किया था अनुभूति का, कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब क्या है? जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, भंडारण और उपयोग करने में शामिल है। मतलब अनुभूति मतलब किसी को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखते इसमें आगे। मतलब क्या कॉग्निशन, देखिए इसमें क्या होता है, हमारी जो आँखें हैं वो कैसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रही हैं, कान कैसे सुन पा रहे हैं, कोई हम जानकारी कैसे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भी स्मृति में हम वापस लाते हैं, कुछ भी याद करते हैं, इसे कॉग्निशन बोलते हैं। कुछ भी हमें जानकारी मिल रही है, कॉग्निशन के अंतर्गत होती है। हम कुछ भी प्रक्रियाएँ, मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें भंडारण कर रहे हैं, वो सब किसके अंतर्गत? कॉग्निशन के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अगला था स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में स्कीमा कहते हैं, हिंदी में भी स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब होता है जो हम सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं उनको हम पैकेट के रूप में खंड खंड तोड़ के एकत्रित करें। जैसे एक बच्चे ने देखा एक कुत्ते को कि कुत्ता है, तो उसने उसको पहचान करने का तरीका क्या बनाया, ये काले रंग का है, भूरे रंग का है। मैं एक कलर को उसको अलग कर दिया, इसके 4 पैर हैं, इसका एक मुँह है, 2 कान है। तो उसने जब जब ऐसे देखेगा तो उसको कुत्ता ही बोलेगा। ये क्या उसका अंदर स्कीमा बन गया, मतलब सूचना एकत्रित कर ली। अब एसिमिलेशन क्या है? आत्मसात्कर एसिमिलेशन, नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में फिट करने की प्रक्रिया। अब बताइए, बच्चे ने देखा कि कुत्ता बिल्ली दोनों, तो मम्मी से बोल रहा है बच्चा कि बिल्ली भी कुत्ता है, लेकिन जब उसकी मम्मी बताएगी कि बिल्ली और कुत्ते में अंतर क्या होता है, उसमें एकोमोडेशन, जब उस जानकारी को एकत्रित करके दोबारा से, तो हम वो क्या बने, एकोमोडेशन, समायोजन। नई जानकारी को पूर्व जानकारी में संशोधन करके फिट करना ही एकोमोडेशन है। मतलब जो स्कीमा बना पहले उसका 4 पैर हैं, 1 कान है, 2 कान हैं, 1 पूँछ है, ये कुत्ता हुआ। लेकिन जब ऐसे दोबारा बिल्ली को देख लिया उसने, तो बिल्ली भी कुत्ता कहा, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो वह उसने अपने स्कीमा में परिवर्तन कर लिया।
जिसे कहीं लगा समायोजन, एकोमोडेशन कर लिया, तो वह अब इसको बिल्ली कुत्ता नहीं कहा, बिल्ली को बिल्ली कहेगा, कुत्ते कुत्ता कहेगा। अब संतुलन, इक्विलिब्रेशन, यह एक आत्मसातकरण और संयोजन की संतुलित प्रक्रिया है और दोनों को मिलाना है कैसे। ठीक ठीक। यहाँ पर कुछ देखिए, अब हम जो जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें सबसे पहली अवस्था आती है संवेदी मोटर स्टेज, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा 0 से 2 साल का होता है। कहते था 2 साल से ऊपर नहीं होता बच्चा इसमें। ठीक, इसकी फ़ोटो ऊपर लगी, ये लगी इसी की, इस ऊपर बच्चे की, इतना ही बच्चा होता है इसमें। इस चरण के दौरान बच्चे जो होते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों में कान, नाक, मुंह, जीभ के द्वारा दुनिया के माध्यम में बारे में सीखते हैं। जैसे बच्चे को भूख लगती है, बच्चा बता तो नहीं पाता कि मुझे भूख लगी है, वो रोने लगता है। ठीक, और इसी अवस्था में बच्चे प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं। औंठा चूसना होगा, आप कभी छोटे बच्चों को देखिए, आप वो औंठा चूस रहा है, आप उसका औंठा निकाल के चलेंगे अंगूठा, फिर दोबारा चूसेगा, क्योंकि वो अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब आपके घर में यदि कोई बच्चा 1 साल से ऊपर हो, यदि उसको खाने में कुछ भी अच्छा लग रहा है, वो देख लिया कि यहाँ पर रखा है, तो बच्चा उस चीज़ को बार बार वहीं पर लेने जाएगा। समझ रहे हैं। और यदि आप वहाँ से उस चीज़ को हटा दें, बच्चे को ये रहे कि बच्चा अभी चीज़ वहीं पर रखी, वहीं पर जाएगा लेने के लिए, क्योंकि बच्चे के अंदर किसी भी छवि का स्थायित्वपन है कि यह चीज़ यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मतलब यह वस्तु स्थायी होती है, बदली नहीं जा सकती उसके अनुसार, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। अब इसी में बच्चे दूसरे के व्यवहार को देख कर दोहराते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बच्चों यदि आसपास होंगे आपके, कि इस स्टेज के बच्चे को बार बार उस चीज़ को बोलने में मज़ा कितनी आती है। हम बोलेंगे ऐसा नहीं बोलना, नहीं वो ऐसा ही बोलेगा, तो ला के बोलना हम मना करेंगे, बच्चा नहीं मानता, क्योंकि उसे दूसरे व्यवहार को देख कर दोहराने में मजा आती है। जैसे छोटी बच्ची होती हैं, मम्मियों को देख के अपने भी क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो जाती हैं, देखें कभी। चलिए अगली क्या कौन सी स्टेज हुई, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल। अगली स्टेज आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर के 7 साल की होती है। कितनी होती है, 2 साल से लेकर के 7 साल की होती है। इसमें देखो आप अपने इमेज पर 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चे की इमेज बनाइए। ये जो बच्चे बने हैं ऐसी इमेज बनाइए, ये बच्चे क्या क्या कर सकते हैं सोचिए उनके बारे में। और सेम वो इसी इनकी थ्योरी भी कहा गया है। अब देखिए, जो 2 साल से लेकर 7 साल का बच्चा होगा उसमें तर्क करने की शक्ति तो नहीं होगी, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब जो ये बच्चा है, ये बच्चा सिंबल के द्वारा सोचता है, प्रतीकात्मक सोच, सिंबलिक सोच है। ठीक, अब देखते हैं 2 साल था 7 साल का बच्चा काल्पनिक खेल में कितना खोए रहता है, कल्पना करता है। खेल कैसे हो सकती है, इमेजिनेशन प्ले, कल्पना कर करके खेल खेलता, मतलब काल्पनिक खेल कैसे, अपनी गुड़िया ले ली, उसको नहलाएंगे, खिलाएंगे, सुला देंगे, वहीं पर लड़के कहते बंद गन ले लेते हैं छोटी सी, उसे कहते हैं भाग जाइए तो मार दूंगा। ये किसमें काल्पनिक खेल है उनके लिए। अब इसी में बच्चा करता क्या है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रवाद, ईगो सेंट्रिज्म, मतलब बच्चा ने जो कहा वही सही, क्योंकि बच्चा इसमें अपनी बात मनवाने के लिए होता है। बच्चों को ये समझने में कठिनाई होती है कि दूसरे दृष्टिकोण भिन्न हो सकता, मतलब जो आप मैं सोचूंगा वही सब पूरी दुनिया सोच रही, बच्चा कहता है सीधा। यदि उसने कहा किसी कुछ उसने कुछ मतलब जैसे कुछ ये सामने से अलग दिखते हैं बाद में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बच्चा तो देख लिया, बच्चा उसी को कहेगा। अब आप इसी में देख लीजिएगा, 2 से 7 साल का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब आप 2 बराबर मात्रा के 2 एक बर्तन ले लीजिए, बस एक लंबा हो एक चौड़ा हो, तो जब आप
बड़े बड़े बर्तन पर पानी भरेंगे और चौड़े बर्तन में पानी भरेंगे, पानी की मात्रा तो सेम रहनी चाहिए। जब आप बच्चे को देंगे इस उम्र में तो बच्चा हमेशा बड़े बड़े बर्तन लेगा, क्योंकि उसे लगता है इसमें मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें बच्चे के जो जो कंजर्वेशन है इसको पता नहीं चलता, संरक्षण नहीं, मतलब इसको लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, इसको समझ में नहीं आता। इसे रहता है जो लंबा है उसी में सबसे अधिक मात्रा है। जैसे लंबे गिलास, संकीर्ण गिलास में बच्चा पानी डालने पर कि पानी अब किस में दे तो हमेशा लंबे गिलास वाले बताएगा। आप देखिए, इसी बताया था मैंने अभी कि जो लड़कियां होती हैं छोटी सी गुड़िया को लेकर के खिलाती हैं, ये मेरी गुड़िया है, उसे नहलाएंगी धुलाएंगे, उसे कपड़े पहनाएंगी, मम्मी से कहेंगे गुड़िया को हमें खाना देना है, उसे खाना दे, मतलब वो हर चीज़ में जीव देखती हैं, मतलब जीव है इसमें भी, वो जीव है, भावनाएं आती हैं इसमें, इसे जीववाद कहा जाता है। मैजिकल थिंकिंग में बच्चे सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, मतलब जादुई सोच के बारे में, दुनिया के बारे में। चलिए अब अगला आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाएंगे? 7 से लेकर 12 साल में, 11 साल में स्कूल में 1 या 2 में रहते हैं। ठीक, अब देखते इसमें जो वहाँ पर आपने पिछले पढ़ा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, मतलब संरक्षण का भाव होता है। वो आयतन द्रव्यमान और संख्या में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जबकि यहाँ पर बच्चे आयतन भी अंतर करेंगे, द्रव्यमान में भी अंतर करेंगे, यह सभी चीज़ में अंतर करने लगता है, जबकि अभी तक पीछे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा था कि यह होता क्या है। जबकि यहाँ पर आप किसी बच्चे को बराबर मात्रा में पानी देंगे तो बता देंगे हाँ दोनों में पानी बस सेम है, जबकि पहले नहीं बता पा रहा था। अब इसी में देखेंगे रुकिए थोड़ा सा, पलटावी सोच क्या है? रिवर्सिबिलिटी, मतलब इसमें बच्चा पलट के भी सोच सकता है, सोचने लगता है, क्योंकि इसमें बच्चे का दिमाग का विकास होने लगता है। मतलब आप इसमें किसी बच्चे को देख सकते हैं कि 2 2 कितना होता है? 4, और 4 2 कितना? 6। यदि आप इसमें 4 + 2 भी कहेंगे तो भी 6 ही बताएगा, 2 + 4 का तो भी 6 ही बताएगा। जबकि पहली वाले जो इसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें बच्चा नहीं बता पाएगा, 2 2 4, 4 2 6 तो बता देगा, लेकिन 2 और 4 कितना नहीं बता पाएगा। इसमें भी केंद्र डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें बच्चा कई आयामों पर सोचने लगता है। कितने पर? कई आयामों पर सोचने लगता है इसमें बच्चा। यदि आप इसमें बच्चे कुछ चीज़ दिखाएंगे तो उसको बता देंगे इसमें पानी ज़्यादा है, इसका आयतन अलग है, इसका ये है अलग, मतलब क्लासिफिकेशन हर चीज़ कर पाता है। इसमें क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? आप घर में सेब केले संतरे लेकर आए हैं, बच्चे इसमें बच्चा सबका वर्गीकरण करके अलग अलग श्रेणी में रख सकता है। 6 से लेकर जो 7 से लेकर 11 साल का बच्चा होगा। क्रमबद्धता, इसमें आदि आप बच्चे को कहेंगे पहले छोटी वस्तु रखो, फिर उससे बड़ी वस्तु रखो, फिर उससे छोटी रखो वस्तु रखो, जिससे बच्चा एक क्रम में सभी वस्तुओं को लगा सकता है। अब आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। कौन सी स्टेज? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें बच्चा, अब देखिए इसमें बच्चा किस उम्र का हुआ? 11 से लेकर 15 साल का। इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन करता है। जैसे यह किशोरावस्था बच्चा आ गया, यहाँ बच्चा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होते हैं, प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता, थिंकिंग करता है मैं राजा होगा, यदि मैं राजा होता तो क्या कर सकता था, ऐसी चीज़ें सोच रहा था जिसके बारे में काल्पनिक थिंकिंग सोचता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, वह कल्पना में खोया रहता है इस उम्र का बच्चा। आगे
देख लीजिए, इसी में क्या कहता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, मतलब इसमें काल्पनिक तर्क करता है, क्या होगा अगर मैं ये होता। इसमें बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग का भी प्रयोग करने, मेटाकॉग्निशन, ये अपनी समस्या और रणनीतियों निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर विचार करना सुधार कर लेता है। मतलब इसमें बच्चा स्वयं अपने निर्णय लेने की क्षमता कर हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, विशेष बिंदु में आलोचना, मतलब जो जीन पियाजे हैं। अब देखिए, आप कुछ भी घर में काम करेंगे, लेकिन कुछ में कुछ लोग आपके पास होंगे जो आपकी आलोचना ही करेंगे कि ये गलत है। ऐसे ही मनोवैज्ञानिकों में हुई है, बहुत सारे वैज्ञानिक, तो उन्होंने इनकी आलोचना की। जो लेव की आएंगे, उन्होंने आलोचना की इनकी। वो कहते हैं पहले बच्चे का भाषा का विकास हो, फिर बच्चे के विचार आता है, पहले भाषा फिर बाद में विचार। लेकिन कभी पेज कहता है पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। पहले बच्चा सोचता है, समझता है, फिर बोलता है। और इनकी आलोचना एक में और होती है कि इन्होंने समाज व संस्कृति को नज़रअंदाज कर दिया है, मतलब इन्होंने समाज और संस्कृति को ध्यान नहीं दिया क्या होता है। कहता है बच्चे विकास में समाज और संस्कृति का कोई सहयोग नहीं होता। ये क्या है थ्योरी, निर्भरतावादी, निर्भरता सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्हें बाल मनोविज्ञान के पिता भी कहते हैं। आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। यदि आपको कोई भी समस्या है, देखो समझ में नहीं आया, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अब मैं अपनी आपकी समस्या को अगली वीडियो में लेकर सुलझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यह PDF आपको कुछ ही घंटों में हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। थैंक यू।